गणेश जय गणेश जय जय गणपति जय। नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। नक्षत्रों की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं 27 नक्षत्रों में से 20वें नक्षत्र के बारे में, और वह है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यह नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और यह धनु राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक इसका विस्तार रहता है। यदि आपका जन्म आपका जो चंद्रमा जो है वो धनु राशि में है, तो फिर और उसकी जो डिग्री है वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो आप यह जान लीजिए कि आपका जो जन्म का नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। अपनी कुंडली देखकर आप ये बात जान सकते हैं। इस नक्षत्र का जो सिंबल है, तारों का समूह आसमान में कैसे दिखता है, तो हम इसको समझ सकते हैं जैसे कोई हाथ का पंखा होता है, उस तरह का शेप इस नक्षत्र का होता है। इस नक्षत्र के जो देवता हैं, जो इनके जो गॉड हैं, वो हैं पानी की देवी अपस। वो इनकी देवी होती हैं, इनकी देवता होती हैं। परंतु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो फिर आपको महालक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी इनकी आराधना करनी चाहिए। यदि आप सही प्रकार से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अपना जन्म होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो देवी हैं वो पानी की देवी हैं, जो अपस हैं, जो आपके अंदर जीवन जीने की जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो चूँकि जल देवी होने के कारण बहुत अधिक होती है। यदि आपने यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनको पानी बहुत अधिक पीना चाहिए। पानी पीने से उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और काफ़ी हाई हो सकती है। यह आपके लिए दूसरे अर्थों में भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपका नेचर कैसा होता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है, तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग पतले और लंबे हो सकते हैं, काफ़ी ब्राइट आपकी आंखें हो सकती हैं, आपके दांत बहुत सुंदर हो सकते हैं, कान बहुत बड़े हो सकते हैं। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको ऐसी रिसर्च में ध्यान देना ही चाहिए। यदि आपने कहीं भी ऐसा सुना है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों के कान बड़े होते हैं, तो फिर आप दूसरों की जन्म कुंडलियाँ लीजिए और अप्लाई कीजिए, आपको ज़रूर पॉजिटिव परिणाम ही प्राप्त होंगी। आपकी बाहें भी थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपकी जो बाहें हैं वो लंबी पतली काया ऐसे आप हो सकते हैं। आपके चारित्रिक गुण क्या होते हैं, आइए जानते हैं। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। यदि आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं या तो फिर आप उसको अपनी बात बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंट आपको परेशान भी कर सकता है। इसको अदृश्य तारा भी कहा जाता है, मतलब जो हमें दिखाई ना दे परंतु वह अजेय है, और वह इनविंसिबल अर्थात अजेय है, आपको हराया नहीं जा सकता। ऐसे लोग जो होते हैं, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा होते हैं, उनको कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा है पर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। बहुत जल्दबाजी में आपको काम करने की आदत होती है, क्योंकि आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है। ये भी हमेशा सही नहीं होता है, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आपको जीवन में हानि पहुंचा सकता है। आप चूँकि बहुत एडवेंचरस होते हैं, आपको ईश्वर में तो काफ़ी आपकी आस्था होती है। आप फ़िलॉसफ़ी को अच्छी तरह समझते हैं, दर्शन शास्त्र में आपकी अच्छी रुचि होती है।
आप दूसरे धर्मों के बारे में भी जानना चाहते हैं, किस तरह की फ़िलॉसफ़ी पूरी दुनिया में पाई जाती है, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप प्राकृतिक नियमों को मानते हैं, आप उनके अगेंस्ट में नहीं जाते। मतलब आप ईश्वर को भी मानते हैं, प्रकृति के न्याय को भी मानते हैं कि प्रकृति जो भी करती है वो अच्छा करती है। इस तरह के विचार आपके बहुत अच्छे होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो कठिनाइयों से नहीं घबराते हैं, कठिनाइयाँ उनको डरा नहीं पाती हैं। ऐसी जब भी परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ता है, वो तब और अधिक उनको मोटिवेशन मिलता है और वे तब इन परिस्थितियों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको कठिनाइयों में मुस्कुराने की आदत होती है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको आपको ईश्वर पर विश्वास है, आपको प्रकृति पर विश्वास है। ये तीनों ही बातें आपको बहुत आगे बढ़ाती हैं। आप जल्दी से परेशान नहीं होते हैं इसी कारण से। आप काफ़ी जल्दबाज़ तो होते हैं, परंतु इस कारण आप कभी भी किसी काम को टालते नहीं, और ऐसा करने से कभी-कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दबाज़ हैं, आपका काम करने का मन है तो दूसरे का मन भी होगा। इस कारण दूसरे लोग कभी-कभी हर्ट हो जाते हैं। आप हर तरह का फ़न पसंद करते हैं, अपने जीवन से प्यार भी करते हैं और शुक्र का प्रभाव होने के कारण शो ऑफ भी करते हैं। दिखावा थोड़ा-सा आपको पसंद होता है। एनिमल लवर आप लोग होते हैं, जानवरों से आपको प्यार होता है, परंतु स्पेसिफ़िकली डॉग्स के साथ में आपका प्यार जो है वो अच्छा होता है। आपका कार्य किस प्रकार का होगा? आप जल से संबंधित कार्य अर्थात सेलर्स हो सकते हैं, हिप्नोटाइज़ करने वाले लोग हो सकते हैं, मराइन में जा सकते हैं, आप मनोरंजन से संबंधित, फ़िशिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। यदि आप शस्त्र इस तरह के आप काम करना चाहते हैं तो उसमें आप माहिर हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों से संबंधित यदि आप काम करना चाहें तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि जैसे खाना होता है उसमें कच्ची चीज़ों को आप रॉ चीज़ों को प्रिज़र्व करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो ऐसे काम, हर्बल से संबंधित काम या एंटरटेनमेंट से संबंधित काम, अम्यूज़मेंट टाइप के काम, इस तरह के काम भी यदि आप करना चाहें तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। जल से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आपको इन कामों में रुचि होती है, सफलता भी आपको साथ के साथ इसमें प्राप्त होती है। यदि आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। आपके रिश्ते कैसे होंगे? आपका इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनको बचपन में पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता है। इस कारण परिवार के साथ आपके संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं, परंतु विवाह के बाद आपके संबंध अपने स्पाउस के साथ अच्छा हो सकता है। आपका यानी जो आपका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा हो सकता है। आप अपनी हेल्थ के प्रति थोड़े से केयरलेस होते हैं, असावधानी बरतते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जाँघों का, अपने फेफड़ों का, अपने दिल का, अपने हार्ट का, यूट्रस और इन चीज़ों पर आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। आगे बढ़ी तो टीबी जैसी जो लंग्स से संबंधित एक बीमारी है, उसमें भी आपको कष्ट हो सकता है। यदि आपका जन्म साढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो कोरोना जैसी बीमारियों से आपको बचकर रहना चाहिए। आज के हम करंट सिनेरियो में हम इसको ऐड कर सकते हैं। यदि इसके आप अब आइए अब इसके चरणों की हम बात करते हैं। तो यदि पहले चरण में आपका जन्म है तो वह सिंह नवांश में होता है, जिनके रूलर्स सूर्य होते हैं, तो फिर आप थोड़े प्राउडी होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। यदि दूसरे नवांश में जन्म हुआ है जिनके रूलर बुध होते हैं तो फिर आप बुद्धिमान होते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा मेहनत करते हैं और कुछ कभी-कभी कुछ ऐसे भी आप काम करते हैं जो अनरियलिस्टिक काम होते हैं।
इतना कॉन्फिडेंस है कि आप वो भी काम करना चाहते हैं। यदि तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो तुला चरण, तुला नवांश होता है जिसके स्वामी खुद शुक्र होते हैं। तो फिर आपको इस समय आप थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे, लग्ज़री पसंद होगी, पार्टनरशिप आपको पसंद होगी, उसमें आप माहिर हो सकते हैं, व्यापार में आप अच्छे होंगे। यदि चौथे चरण में आपका जन्म है जो कि वृश्चिक राशि का है, मंगल उसके स्वामी बनते हैं, और अगर ये आपका चरण है तो फिर आप थोड़े से रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, और किसी भी या तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, केवल भौतिकतावादी, या फिर पैसे के पीछे भागते हैं, या तो फिर बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। यानी दोनों ही केसेस में आप एक्सट्रीमिस्ट ही होंगे, आप नॉर्मल नहीं होंगे। यदि आपका जन्म चौथे पे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।